तो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेश। करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 25 प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है उससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। मैं आपको मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बेस्ट बताने की। सीखते हैं प्रोबेबिलिटी और इसके रिलेटेड टर्म्स इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सी, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप कभी ना कभी ये बात तो बोलते ही हो कि भाई ये काम होगा यार। सी, कोई काम है, कोई चीज़ें, कोई आपका सिचुएशन है, वहां पे आपका कमेंट कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा यार, मोस्ट लाइकली तो होगा, ऑलमोस्ट अनसर्टेन है ये होना, मोस्ट प्रोबेबली, नो नो चांस एट ऑल। यहाँ पे सामने जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। सी, दो टाइप के लोग होंगे, या तो एक बोलेगा यार मोस्ट लाइकली हो जाएगा, ये बोलेगा यार मोस्ट लाइकली तो नहीं होना चाहिए, या इट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन। ठीक है। पहला वाला बोलेगा ऑलमोस्ट अनसर्टेन है, दूसरा बोलेगा अरे इट इज वेरी मच सर्टेन। समझ रहे हो मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई गेम खेल रहे हो, वो सिचुएशन है। ठीक है, वो एक सिचुएशन है। तो फिर वो गेम में या तो हार होगी या जीत होगी। ए और बी खेल रहे हैं गेम। सो ए बोलेगा, एक मतलब ए के केस में वो जीतेगा, ऐसा बाहर वाले बोलते हैं। कोई बोलता है ए वाला हारेगा। सो जीत या हार दोनों में से कुछ एक ही होगा ना। सो ये जो है ये आपका एक बेस रखता है प्रोबेबिलिटी का। सो इफ यू रीड दिस फ्रेजेस केयरफुली वी फाइंड that all of them involve an element of uncertainty। मतलब कुछ ना कुछ, मतलब सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, या तो पास या फेल, या तो विन या लूज। ठीक है। सो मेजर ऑफ दिस अनसर्टेनिटी इज नोन एज थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ विल अंडरस्टैंड। आगे कोशिश करेंगे हम समझने की। यहाँ पे एक चीज है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। मैंने एक सिचुएशन लिखता हूँ, जैसे एक सिचुएशन लिखता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ एक डाइस। रुको, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डाइस, एक सिचुएशन बताता हूँ कि एक डाइस को टॉस किया गया। अ डाइस टॉस्ड, एक डाइस है उसको टॉस किया गया, या अ डाइस थ्रोन, ऐसा बोले ज्यादा बेटर है। अ डाइस थ्रोन, अ डाइस थ्रोन। थ्रोन मतलब ऐसे फेंकना नहीं है, डाइस थ्रोन मतलब हम लोग गेम खेलने जा रहे, लूडो खेलेंगे या फिर हम लोग कोई और गेम खेल रहे हैं, वहां पे डाइस थ्रोन। ठीक है। और वहां पे इवेंट होगा। इवेंट मैं आपको बता रहा हूँ, सब चीज समझाने वाला। इवेंट होगा टू गेट वन, टू गेट नंबर एस वन। नंबर एस वन मतलब जब आप एक डाइस, जैसे आप गेम खेल रहे हो, डाइस उसमें कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे 6 फेज होते हैं, 6 नंबर होते हैं। उस डाइस को आप थ्रो करोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। एट अ टाइम एक बार में एक ही नंबर आएगा। हम लोग एक इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। इवेंट सब कुछ बताऊंगा मैं भी। एक इवेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि यार नंबर 1 आने के चांसेस, 1 आने के चांसेस हैं। वो इवेंट, हम लोग इवेंट की बात कर रहे हैं कि एक नंबर आएगा। वो एक नंबर आने की जो चांस है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या, यहाँ पे बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट यही है कि जब डाई थ्रो किया गया है या कॉइन को टॉस किया गया है, जब आपके पास टॉइन है, जब आप टॉस करते हो टॉइन को, या तो क्या होगा, हेड होगा या तो टेल आएगा। जब आप डाइस को थ्रो करोगे या तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? सो इनमें से कोई एक आएगा। सो ये क्या है, आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मींस ऑल द आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस। आपको पता है कि आपका जो आउटकम है वो क्या आने वाला है। जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो या तो 1, या तो 2, या तो 3, 4, 5, 6, इन 6 में से कोई एक ही आएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता एक्चुअली आएगा क्या। ठीक है, एक्चुअली आएगा क्या। सो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू नो विच ऑफ दीज 6 नंबर्स विल फाइनली बी द रिजल्ट। इसलिए हम लोग इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। बट द स्पेसिफिक आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ tossing a coin whether a head or a tail is not known in advance। ठीक है।
सो कॉइन के केस में जब आप टॉस करोगे कॉइन को तो आपको पता है हेड या टेल में से कोई एक आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हेड आएगा टेल आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। सैंपल स्पेस क्या होता है? सो यहाँ पे ना हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारे वापस एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि मैं एक सिचुएशन लेता हूँ, जैसे लेट मी क्लियर दिस, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं सिचुएशन लिखता हूँ कि अ कॉइन इज टॉस, लिखेंगे हमने क्या लिखा, अ डाइस, अ डाइस, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आपके पास जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग देखो सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखते हैं। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ये होता है आपका टोटल आउटकम। सो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 6। सो सैंपल स्पेस क्या होता है, जब आप कोई सिचुएशन को देख रहे हो और वो जो भी टोटल आउटकम देता है वो आपका सैंपल स्पेस होता है। वो जो टोटल नंबर होता है वो आपका सैंपल स्पेस होता है। सो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर एस। हमारे केस में टोटल आउटकम जो है वो 6 है, सैंपल स्पेस अपना ये है। अब यहाँ पे एक इवेंट आता है। इवेंट मतलब क्या, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन आती है। सी डाई इज थ्रोन, इट इज अ जनरल एक्सपेरिमेंट जहां पे हम लोग को पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से आएगा। सो वो सैंपल स्पेस का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम स्पेसिफिक सिचुएशन की तरफ जाएंगे कि एक बोलता है कि नहीं भाई यही आएगा, क्या बोलते हैं, हेड ही आएगा। सो हम लोग यहाँ पे इवेंट क्रिएट करेंगे। सो लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, दिस इज एन इवेंट। समझो बात को। पहले हमने एक जनरल एक्सपेरिमेंट की बात की जहाँ पे डाइस को, एक मिनट, यहाँ पे हेड क्यों आएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 1, मतलब 1 नंबर आने के जो चांस है। हम लोग तो कॉइन की बात नहीं कर रहे, हम लोग डाइस की बात करें। सो लेट इज इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 1, एक नंबर आने की यहाँ पे हम लोग ने वो लगाई है, क्या बोलते हैं, एक बोली लगाई कि हाँ एक नंबर आएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम नाम का वर्ड आता है, फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट डू मीन बाय फेवरेबल आउटकम्स? पहले तो टोटल आउटकम होता है वो एक जनरल एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर स्पेसिफिक सिचुएशन हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टोटल जो इवेंट में टोटल पॉसिबिलिटीज आएगी ना, वो है हमारा फेवरेबल आउटकम। अच्छा, नंबर 1 कितने बार आ सकता है, एक ही बार आएगा। समझ में आया आप लोग को, एक ही बार आएगा। सो एक एक्सपेरिमेंट, उसका सैंपल स्पेस इन जनरल है, उसके टोटल आउटकम लिख दिए हमने। उसके बाद इवेंट आता है, स्पेशल केस आ जाता है जहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि नंबर 1 आने के चांसेस हैं। सो फेवरेबल आउटकम उसके एक ही होंगे। भाई एक नंबर एक ही बार आएगा, 6 बार आप टॉस करोगे, सो आपको एक आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, मतलब 6 में से एक बार एक आएगा। ऐसा इस तरह से 6 नंबर में से एक बार ही एक दिखेगा। ऐसा नहीं होगा सी आपके डाइस में 1 2 3 1 5 6 ऐसे नहीं होते, 6 नंबर होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, यूनिक नंबर्स हैं। इसलिए इन 6 में से 1 जो है एक सिंगल यूनिक है, इसलिए वो रीअकर, वैसे देखा जाए तो इसके अंदर रीअकरेंस नहीं है, वैसा उसका मीनिंग है। ठीक है, समझने की कोशिश करो ना। हमने सैंपल स्पेस की बात की, उसके बाद इक्वल लाइकली आउटकम्स। देखो यहाँ पे इन केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, जब आप एक टॉइन कॉस एक एक जब कॉइन टॉस कर रहे हो आप, इट इज नोन इन एडवांस दैट कॉइन विल लैंड विद इट्स हेड और टेल। पता है आपको, मैंने यहाँ पे बताया सैंपल स्पेस, जब हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे वहां पे हम लोग बोलेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम होगा वो कितना हो जाएगा, 2। So it is reasonably assumed that each outcome, a head or a tail, is a likely to occur। ठीक है, मतलब अभी मुझे एक बात बताना, एक सिचुएशन, एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यार अ कॉइन इज टॉस्ड।
सो व्हाट इज इन सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या हो जाए? सैंपल स्पेस होगा या तो फिर हेड या टेल, हेड टेल, हेड या तो टेल, ये आपका सैंपल स्पेस। अच्छा, टोटल आउटकम्स विच इज नोन एज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ जिस सैंपल स्पेस के अंदर कितने होते हैं, तो दैट इज योर टोटल आउटकम, सो दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2। अब मुझे एक बात बताना, किसी ने बोला यार अभी इवेंट आता है, जब इवेंट आएगा, जब इवेंट की बात आएगी वहां पे या तो हम लोग हेड की बात करें, मतलब किसी ने बोला अरे भाई हेड आएगा, देख वो सट्टा लगाते हैं ना, गेम तो पता है आपको कि गेम कोई ना कोई लूज करेगा तो विन करेगा, लेकिन सट्टा कब लगाते हैं? जब गेम स्टार्ट हो गया है और उसके अंदर हम कोई एनालाइज कर रहे हैं, वहां पे सट्टा लगाते हैं ना लोग, यार ये जीतेगा या तो हारेगा। वैसे इधर हेड आएगा, या तो ये हेड आएगा या टेल आएगा, ये पता है अपने को, लेकिन अब बोल रहे हैं हम लोग हेड आएगा। सो हेड आने के चांसेस कितने होंगे? 50%। आप टॉस करो, हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कोई चीज नहीं आ सकती। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे भाई इतना तो है, इट इज इक्वली लाइकली टू कम। चांसेस हेड के भी 50% है, टेल के भी 50% है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। इन केस ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, जब वो डाइस की बात करें तो व्हाट इज दी लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ गेटिंग नंबर 1, इट इज 1 आउट ऑफ 6। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग नंबर 2? इट इज 2, it is 2, no, it is actually 1 out of 6. What is the chance of getting number 3? It is 1 out of 6. So सारे के सारे जो नंबर है उसके पॉसिबल, उसके जो चांसेस हैं आने के, वो है 1/6। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो ये सारे आउटकम जो होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। आया समझ में आप लोग को? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मीनिंग समझ में? एक इवेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इवेंट मतलब क्या? इवेंट मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दी। इवेंट मतलब क्या? जब भी प्रोबेबिलिटी का सम हम करते हैं, पहले एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रही जा रहा है, ऐसा हमें सपोज पता है, हमें ये नहीं पता होता है कि जीतेगा कौन। ठीक है, सो जो ये जो सिचुएशन होती है, गेम चालू होने वाला है या गेम तो होने वाला है, वो आपका सैंपल स्पेस में आ जाता है, वहां पे सैंपल स्पेस आता है। और जब आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करें कि भाई इंडिया जीतेगा, उसके चांसेस कितने हैं, सो वो चीज के लिए उस सिचुएशन को, वो जो इंडिया जीतेगा ऐसा आपने बोला, उसको बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। इवेंट एंड आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आप डिसाइड कर रहे हो, वो आपका इवेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंस। ठीक है, या तो जीतेगा या तो हारेगा। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल, बहुत ज़्यादा अपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना है गाइस। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे ना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ढंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सो एग्जाम्पल है, अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट क्या है अपना? एक्सपेरिमेंट है आपका, एक्सपेरिमेंट है अ कॉइन इज, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। सो हम लोग सैंपल स्पेस जो बनाते हैं वहां पे क्या लिखते हैं, क्या क्या हो सकता है? हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, ये आपका सैंपल स्पेस है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो नंबर 2। हेड और टेल तो 2 हो सकते हैं। सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या हो सकता है, हेड आएगा टेल आएगा और कुछ आ सकता है नहीं, तो हेड और टेल कॉमा में। नंबर ऑफ एस, एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब दिस इज एक्चुअली योर टोटल आउटकम्स। इसके सिवाय और कोई एक्स्ट्रा आउटकम इस एक्सपेरिमेंट का नहीं हो सकता। समझ में आ गया? नाउ देयर इज एन इवेंट, लेट, एक इवेंट क्रिएट हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कौन सा इवेंट। लेट ए इज द इवेंट, लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, ऑफ गेटिंग हेड, इसका मतलब क्या? हमने डिसाइड कर लिया कि हमें हेड लाना है। सो आपके पास, आपके पास एन ऑफ ए, मतलब इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउट, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स।
सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे अगर मैं बोलता हूँ हेड आने के चांसेस है, तो हेड 1, दिस इज सिंगल नंबर 1. So therefore probability of event A, probability that a head will occur is nothing but, it is nothing but favorable outcomes upon total outcomes, upon total outcomes, favorable outcomes upon total outcomes. What is the favorable outcome? This is 1, total outcome 2, 1 of out of 2. So इससे ये भी पता चल जाए कि what is the chance, what is the percentage of getting head, 50%, half मतलब 50%. ठीक है. सो यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है. एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा, उसके बाद आपको सैंपल स्पेस देखना, मतलब सैंपल स्पेस से आपको टोटल आउटकम आइडेंटिफाई करनी है. एक इवेंट दिया होगा उसमें, और वो इवेंट के भी फेवरेबल आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे वो आइडेंटिफाई करना है. और बाद में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ये ठीक है, समझ में आया गाइस आप लोग को. सो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, लेट अस क्लियर दिस और आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. लेट अस मूव फॉरवर्ड. So if the probability of an event is 1, the event is called a certain event. मतलब एक बात बताता हूँ, जब आप गेम देखने जा रहे हो, एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, देखने जा रहे हो, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और गलती से या कुछ ऐसा हुआ कि यार दोनों में सेटिंग हो गई थी, दोनों में सेटिंग, उससे पाकिस्तान सुना होगा आपने कभी, कैसा सेटिंग वेटिंग की कुछ बात ऐसी आती है हवा में. सो पाकिस्तान की सेटिंग हो गई कि हाँ पाकिस्तान जीतेगा ऐसा, या तो फिर सपोज इंडिया जीतेगा ऐसा, कोई तो सेटिंग हो गई. खाली एक इमेजिनरी बात समझो ना इसको कि हाँ इंडिया जीतेगा, ऐसा सेटिंग हो गया. तो मुझे एक बात बताओ, ये फिक्स हो गया. अभी फिक्स हो गया तो क्या इंडिया हारेगा? नहीं हारेगा. सो व्हाट इज द चांस ऑफ इंडिया विनिंग? 100%. सो जब 100% होता है तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया टू विन इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम्स? फेवरेबल आउटकम कितना है? जीतने के चांसेस 1, टोटल आउटकम कितना? 1 आएगा. फेवरेबल आउटकम्स कितना है? उसका जीतना फिक्स है 1, और फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? जीतना ही होगा, और टोटल आउटकम भी 1. दिस इज एक्चुअली टोटल 1 आ जाएगा. इस प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली 1. समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब इतना सिंपल सा है कि आप ऐसा समझो कि जब भी कोई इवेंट, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट में कोई इवेंट की बात आ रही है और इवेंट का जो आउटकम है वो फिक्स है, सो मतलब आपका प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज ऑफ दैट इवेंट टू अकर इज 100%. मतलब प्रोबेबिलिटी इज 1. लेकिन आपने कभी आप कभी ऑब्जर्व करना, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना वो कभी भी 0 से 1 के बीच में होती है. मतलब सपोज मैं अ डाई इज थ्रोन, डाइज इज थ्रोन, ये एक एक्सपेरिमेंट है, और वहां पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6, ये आपका टोटल इतने सारे आउटकम हो सकते हैं. इवेंट था कि इवेंट था यहाँ पे हमारा 2 विल अकर, नंबर 2 जो है वो अकर होने का चांस ढूंढना है अपने को. सो 2 विल अकर ये इवेंट है. सो ऑब्वियसली 2 अकर होने के चांस कितने हैं? 2 अकर होने के कितने आउटकम्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली 2 एक मात्र में सिंगल आउटकम है, सो उसका आंसर 1 आएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 occurring is nothing but P of A, which is equal to favorable outcome which is 1 upon total outcome which is 6. So आप अगर ऑब्जर्व करोगे 1/6 वो लेस देन 1 है. प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम 1. प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इज कैन बी इक्वल टू 0. नो आउटकम्स, नो फेवरेबल आउटकम्स. ऐसा मतलब चांस ही नहीं है कि कोई आंसर है. इवेंट अकर ही नहीं हो पाया, अकर ही नहीं हो पाया, तो फिर हम लोग ऐसे केस में बोलेंगे कि यार आपका प्रोबेबिलिटी वो 0 है.
तो आपको याद रखना है 0 से 1 के बीच में 0 और 1 भी इंक्लूड होगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू का रेंज, समझा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से मेजर एक्सपेरिमेंट हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कशन किया जाएगा, जिनके बारे में आपको क्वेश्चन दिखेगा। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है टॉइन बोल रहा हूँ यार, क्या अ कॉइन इज टॉस्ड। सो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है अ कॉइन इज टॉस्ड। वेट, मैं इसको ना मार्कर चेंज कर देता हूँ। वेट, हाँ गाइस, या अ कॉइन नंबर 1, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। अ कॉइन इज टॉस, इसका मतलब क्या, आपका सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है। सैंपल स्पेस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ये आपका सैंपल स्पेस है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 2। नंबर ऑफ एस मतलब नंबर, दिस इज टोटल आउटकम्स, दिस इज टोटल आउटकम्स, करेक्ट। सो ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको पूछा जा सकता है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स अगर टॉस करेंगे तो आप बताओ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। भाई सैंपल स्पेस आपका हो सकता है, टू कॉइन्स टॉस किए ना। सो जब आपने टू कॉइन्स टॉस किए, सी एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना गाइस, सुनो सुनो, एक बात ध्यान में रखना। और टू कॉइन्स टॉस्ड या अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, two coins are tossed or a coin is tossed twice, both the things are same। two coins are tossed या a coin is tossed twice, this is same, दोनों सेम है। ऐसे केस में आपका सैंपल स्पेस बनता है या तो फिर हेड हेड आएगा। सपोज मैंने दो अलग अलग, यहाँ पे कॉइन टॉस किया, टॉस किया, आपको क्या होगा, यहाँ पे हेड यहाँ पे हेड, पहला केस हो सकता है। क्या क्या आउटकम मिलेगा आपको, सोचो। यहाँ पे हेड यहाँ पे हेड, पहला हो गया। यहाँ पे हेड यहाँ पे टेल हो सकता है, यहाँ पे हेड यहाँ पे टेल, अब यहाँ पे टेल यहाँ पे हेड, ऐसा भी हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। यहाँ पे टेल यहाँ पे टेल, दोनों जगह टेल, दोनों टेल हो सकता है। सो कितने हैं आपके टोटल आउटकम्स, ऑब्वियसली 4। सो ये आपका टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स, करेक्ट। मजा तो अब आने वाला है, मजा तो अब आएगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टोटल when three coins are tossed, three coins are tossed, three coins are tossed। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे तो क्या हो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तीन अलग अलग, तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो आप कैसे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ये दो तो फिक्स है, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल। बहुत सारे ऐसे, क्या कितना सोचोगे। मैं आपको बताता हूँ उसका ना सिंपल तरीका, मैं आपको बोलता हूँ कि याद ही रख लो। क्या मैं बता रहा हूँ, पहली चीज यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस होगा। बहुत 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 ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आपको लिखना है 4 हेड, थोड़ा डिस्टेंस पे, थोड़ा दूरी पे 4 हेड लिखना है आपको, 4 हेड आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लिखना है। फिर 4 टेल लिखना है आपको, 4 टेल लिखना है। ओके गाइस, समझ में आ रहा है, 4 हेड लिखना है, 4 टेल लिखना है। उसके बाद 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, मतलब देखो दो, एक हेड 2 हेड हो गया, फिर टेल टेल, 2 हेड 2 टेल। आ रहा है समझ में, पहले लिखा हम लोग ने 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर एक हेड एक टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। अब आप कितना भी बैठ के लगाते जाओ कि भाई क्या होगा क्या होगा, आपको 8 के सिवा नहीं आने वाला कोई भी आपको टोटल आउटकम। सो बेसिकली आपका टोटल आउटकम्स हो जाएगा 8। दिस इज टोटल आउटकम्स। क्या हो गया आपका ये टोटल आउटकम्स। सो टोटल आउटकम्स 8 से ज्यादा नहीं होने वाले।
याद रख लो, याद रख लो भाया, याद रख लो, याद रख लो इसको, बहुत जरूरी है, याद रख लो इसको। समझा? अब चौथा एक्सपेरिमेंट जो मेजरली आपको दिखाया जाता है, व्हेन व्हेन नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पे चौथा नहीं, ये पांचवा रहेगा, मैं चौथा वाला पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ, फोर्थ वाले यहाँ पे बता देता हूँ। और डाइस, यहाँ पे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, या तो फिर 1 कॉइन टॉस्ड थ्री टाइम्स, 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, राइट, 3 टाइम्स। अच्छा, चौथा जो है वो अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन। सो इसमें सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। भाई इसके सिवा कुछ आ सकता है क्या? नहीं। सो नंबर ऑफ जो आपको सैंपल स्पेस का जो टोटल नंबर मिलेगा वो आपको 6 मिलेगा। दिस इज ए टोटल आउटकम्स, करेक्ट? ये आपका टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब आता है पांचवा एक्सपेरिमेंट, जहां पे 2 डाइस को टॉस करेंगे। सो व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस थ्रो करेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा आपको यकीन नहीं आएगा, टोटल जो आउटकम होते हैं ना वो 36 आएंगे इसमें, 36 आउटकम्स आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ सब। मुझे एक बात बताना, आपका ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, इसको टॉस किया, ठीक है, 1 आया, 1 आया। ये जब टॉस कर रहे हैं, या तो इसमें 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। सो फर्स्ट में एक, दूसरे में एक, फर्स्ट में एक, दूसरे में 2, फर्स्ट में एक, दूसरे में 3, 1,4, 1,5, 1,6। अब कुछ और नहीं हो सकता, क्या हो सकता है दूसरा? यही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 आया नंबर, तो यहाँ पे भी 6 पॉसिबिलिटीज है, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। भाई जब आप टॉस कर रहे हो डाइस, एक टॉस किया, सो ये इस पे सब 1 आया, तो यहाँ पे आने के चांसेस कितने? या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3 4 5 6। तो मैंने पॉसिबिलिटी लिख दी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले वाले में ये अगर 2 आता है, तो इसमें भी 6 ही पॉसिबिलिटी है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। वैसे 3 के लिए करना है अपने, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 के लिए करना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर स्टार्ट करना है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अच्छा, आप अगर ऑब्जर्व करोगे, जो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो जो सैंपल स्पेस में नंबर थे ना, वो थे 36 टोटल। 36 टोटल आउटकम्स आने के चांसेस है, मतलब 36 टोटल आउटकम आता है, ठीक है। 36 कोई अगर मैनुअली करने जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। सो 36 टोटल आउटकम्स होते हैं गाइस, जब 2 डाइस थ्रो करेंगे। या तो फिर अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ऐसा इस तरह भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? सो 36 टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो छठवा होता है ना, वो 52 पैक ऑफ कार्ड्स, ये आपका 6th वाला है। इसी यहाँ पे आपको बोला जाता है कि 52 पैक ऑफ कार्ड्स है। आपको पता है, आपको पता है, पता ही है क्या, कौन सा गेम खेलते हो बताओगे मम्मी को? 52 कार्ड्स खेलते हो? चलो ठीक, कोई बात नहीं, खेलते हो। अगर आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे आंसर भी दे पाएंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन छोटा कर दूँ,
थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन छोटा कर देता हूँ। सो यहाँ पे 52 कार्ड्स हैं, जिसमें हार्ट जो होता है ना वो 13 होता है, डायमंड जो होते हैं वो 13 होते हैं, स्पेड 13, क्लब 13। याद रखो, ये फिगर को याद रखो, हार्ट, डायमंड, स्पेड इस तरह से होता है और क्लब ऐसा 13 13 13 13 मिला के वो 52 हो जाएंगे। अच्छा, एक 13 पैक ऑफ कार्ड्स जो हार्ट के हैं ना, उसमें एक एस होता है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसको बोलता हूं मैं नंबर कार्ड, नंबर कार्ड। वैसे ही डायमंड के केस में एस होता है, फिर नंबर, फिर एस, फिर नंबर, फिर एस, फिर नंबर। आप ऑब्जर्व करो, टोटल पैक ऑफ कार्ड्स में 4 एस होते हैं, टोटल पैक ऑफ कार्ड में 36 नंबर कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड्स। और अब जब आप नीचे की तरफ जाओगे, सो 12 फेस कार्ड्स में 12 फेस कार्ड्स हैं किसके, 52 पैक ऑफ कार्ड्स में। जैसे एक है जैक, फिर क्वीन फॉर किंग, किस में, हार्ट में। 13 टोटल हार्ट कार्ड्स में जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है। वैसे ही डायमंड में भी एक जैक, क्वीन, किंग, स्पेड में भी जैक, क्वीन, किंग, क्लब में जैक, क्वीन, किंग। सो देयर आर टोटल 3 4 12, 12 फेस कार्ड्स। सो ये आपको याद रखना है, जब भी 52 फेस 52 कार्ड्स की बात आएगी तो वहां पे आप लोग को ये फिगर विजुलाइज करना है। और आपको याद रखना है 4 एस होते हैं, 36 20 36 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं, और 12 फेस कार्ड्स होते हैं। करेक्ट? ठीक है, इतना है। सो अगर इतना आपको याद रह गया तो इसका मतलब आप समझ लो कि भाई आपका प्रोबेबिलिटी में जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको बढ़ना है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, वो आपका क्लियर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको समझ में आ गया। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे जब हम सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमने बहुत कुछ देखा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, बहुत कुछ देखा इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। ठीक है, सो आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है, आपको पता है, आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सो मुझे बताना, कम्युनिकेट करना, आई ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। मिलते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope you all understood whatever I tried teaching you. Thank you very much for watching. Do take care of yourself. Let's meet in the next video. Till then, take care, and please do not forget to like this channel. Do not forget to like this video. Share this video among your friends, and do not forget to subscribe this channel. Thank you very much for watching. Do take care of yourself. Bye bye.